Hi friend, my name is Ashish. I am a yoga practitioner. So today I am discussing with you on a very great topic in Mann Ki Baat. It's a promise. हम जब किसी को प्रॉमिस करते हैं या प्रण लेते हैं अपने जीवन में हम किसी चीज को लेकर या हम अपने आप से कमिट करते हैं कि हम ऐसा करेंगे या हम अपने लाइफ में ये बनेंगे, इस चीज को अचीव करेंगे, किसी भी तरह का प्रण। तो इसमें मेरे मन में कुछ बातें हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले जानते हैं ये प्रण है क्या। तो प्रण जैसे आप प्रण आप लेते हो, जैसे आप प्रण लेते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ये एक प्रण है। तो आपने एक प्रण ले लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा और आप डॉक्टर के लिए एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर वो हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप सोचते हो कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है। 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट के बाद आप फिर चेंज कर लेते हो, आप MBA कर लेते हो या फिर कुछ और चीज कर लेते हो। ये तो करियर को लेकर के आप अपने आप से कमिट करते हो। कुछ चीजें होती हैं जो लोग अपने जीवन में प्रण करते हैं कि मैं अपने लाइफ में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल्स के आधार पर चलूंगा। कुछ लोग होते हैं जो भौतिक प्रण लेते हैं, जैसे मैं इस घर में ही रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं मुंबई में ही रहूंगा, मैं अपने होम टाउन में रहूंगा, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। तो 3 तरह का प्रण हो गया, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक और एक प्रण ऐसा प्रण है जो आप लेते नहीं हो लेकिन वो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर होता है, जो आपके अंदर वो नेचुरल होता है और आपका बोलता है नहीं मैं तो ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं इस तरह की बातें पसंद करता हूं, मैं कल्चरल बातें पसंद करता हूं, तो ये मेरा एक इंस्टिंक्ट है। मुझे लिटरेचर की बातें पसंद होती है, मुझे पोइट्री पसंद है, गाने पसंद है, तो मैं ऐसी चीजों को पसंद करता हूं। मैंने प्रण ले लिया कि भाई मैं ऐसी चीजों के साथ रहूंगा, मैं जो ये थोड़ा सा मतलब बिजनेस की बातें हैं इससे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने एक प्रण ही ले लिया कि मैं ऐसी ही बातें करूंगा। तो ये 3 प्रण हुआ। अब देखते हैं कि प्रण लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस पर भी बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। बट अगर देखा जाए, अगर मैं इसमें अपनी बातें रखूं तो प्रण लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अगर प्रण लेते हो तो उसमें आप बंध जाते हो, नो डाउट बंधते हो। और जैसे मैंने इस पर बहुत चर्चाएं की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम थोड़ा हट कर बात कर रहे हैं अपने टॉपिक से, संबंध। जब हम कोई रिलेशन बनाते हैं तो वहां संबंध होता है, समान बंधन। मेरे वाइफ के साथ समान बंधन है, जितना बंधन उसका मेरे प्रति है मेरा उसके प्रति है, तो दोनों समान बंधन में है। ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ बंधन में हो, वो भी बंधन में है। या किसी मित्र के साथ आप संबंध बनाते हो, मित्रता क्या है, वो संबंध है। अब मित्र की बातें आपको सुननी होगी, वो कुछ गलत करेगा अच्छा करेगा, उसका असर आपके ऊपर होगा। अगर लोग जानते हैं कि आप दोनों घनिष्ठ मित्र हैं तो किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी अगर एक मित्र करता है तो वो दूसरे मित्र को झेलना पड़ता है। जैसे वाइफ हस्बैंड का हो गया या माता पिता का हो गया, आपका भाई हो गया, आपके भाई अगर कुछ गलत करेगा तो आपके ऊपर भी वो आ सकता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उसी तरह ये जो हम प्रण लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, कमिट करते हैं, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं। तो पहली बात करते हैं कि प्रण लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अज्ञानतावश लोग इसको कहते हैं कि प्रण लेना मूर्खता है। मतलब आप प्रण अगर ले रहे हो तो आप बंध जाओगे या फिर उसमें आप अपने आप को आप ऑफ कोर्स देखो, आप शादी करते हैं, शादी में तो 7 जन्मों का प्रण लिया जाता है और वहां अग्नि फेरे लिए जाते हैं, भगवान को साक्षी मानकर प्रण लिया जाता है। तो यहां आप कैसे बचोगे। फिर लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, अभी देखो नेता लोग हैं या पुलिस लोग हैं या कोई भी आप जॉब में जाओ, वहां पे प्रण लिया जाता है। पहले तो संस्कृत, हमारी हिंदू सभ्यता में संस्कृत में लिखी हुई चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब मॉडर्न हो गया तो लोग अब उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में अलग अलग ढंग से। आप देखो नेता में जब राज्यसभा में या विधानसभा में लोग मंत्रीगण प्रण लेते हैं कि मैं भारत देश की ऐसा वैसा जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। या पुलिस या फौज में आप देखो, फौज में भर्ती होने से पहले मैं अपनी सीमा की रक्षा करूंगा, भारत माँ है मेरी। चलो भारत माँ तो हिंदू लोग कह लेते हैं, लेकिन अगर आप कैथोलिक हो या मुस्लिम हो या पारसी हो, वहां तो माँ का संबंध नहीं है। वहां तो आप अपनी मिट्टी से या अपने देश को अटैच्ड होके आप प्रण लेते हो।
और उसमें उन लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी करनी होती है जो वो करना नहीं चाहते हैं। इसी पर मेरे एक दोस्त से मेरा डिस्कस हुआ कि जो भीष्म पितामह थे उन्होंने प्रण लिया था कि वो जो सिंहासन पर बैठेगा वो सिंहासन की रक्षा करेंगे। तो यह सिंहासन की रक्षा करना या सिंहासन पर बैठा है उसकी रक्षा करना या इस खानदान की रक्षा करना, ये बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं। तो हमारे गुरुजी ने कहा कभी भी स्पिरिचुअल बुक्स पर डिस्कस मत करना। तो और उन्होंने मुझे गीता रामायण पढ़ने को भी मना किया था। हालांकि मैं उनकी बातों को माना नहीं और मैं गीता भी पढ़ा, रामायण भी पढ़ा, और इसका असर ये हुआ कि मैं अपने पथ से भटक गया, क्योंकि फिर मुझे संशय स्टार्ट हुआ कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। मतलब लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, उन पर मैंने क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने सीता को क्यों छोड़ा, उन्होंने सीता माँ का परीक्षा क्यों लिया, वो वन में ऐसे क्यों कर रहे थे कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या, ऐसे मतलब लैला मजनू जैसे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम तीन गुण से प्रभावित हैं, तमस रजस सत्व। तो जो भी मेरा दिमाग चलेगा वो इसी तीनों गुण में घूमता रहेगा। और इस तीनों गुण को आप गुणातीत में जाओगे तो वहां आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, आप चुप हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है अमूमन की जो ज्ञानी होते हैं वो मौन होते हैं, शांत होते हैं। खैर, ये कुछ अलग ही डिस्कशन हो गया। अभी हम टॉपिक पे आते हैं कि सांसारिक दृष्टि में एज अ योगा काउंसलर मैं आपको क्या सजेशन दूं जिससे आप प्रण को समझें और प्रॉमिस करें या ना करें, इस चीज को लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो मेरा मानना है कि प्रण लेना चाहिए, और अगर आप प्रण लेते हो तो आप उस प्रण को जीवन भर मरते दम तक निभाओ। अब यहां पे बात हो गई, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कंट्रोवर्सी हो जाएगा कि अरे ऐसे कैसे मैं प्रण ले लूं और मेरा हस्बैंड अगर बेवड़ा है, ये है वो है, या फिर मैं जो जॉब में हूं वो जॉब अच्छा नहीं है, या फिर मैं चेंज कर सकता हूं, मैंने मेडिकल की तैयारी की नहीं हुआ, इंजीनियरिंग की तैयारी की, या फिर मैं एक्टर हूं कुछ नहीं हो पाया, घर में मेरे फैमिली बीमार है, मुझे वहां जाना होगा। प्रण तो टूट सकता है? नहीं टूट सकता। कैसे? आप प्रण जो ले रहे, जैसे चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किसका ले ले? चलो एक प्रोफेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं योगा टीचर हूं, मैं एक योग प्रशिक्षक हूं, और मैंने प्रण लिया कि मैं अपने विद्यार्थी को योग सिखाऊंगा। चलो ये एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने एक प्रण ले लिया कि मैं योगा शिक्षक हूं और मैं अपने विद्यार्थी को योग सिखाऊंगा। तो इस प्रण के अंदर जो योग है, योग बहुत ही कठिन मार्ग है। अब मैं अगर विद्यार्थी के ऊपर इंपोज करूं, सुबह उठो, क्यों नहीं उठे, यही बॉयल खाना खाना है, फालतू क्यों किए, मतलब योग के यम नियम को मैं पालन कराऊं, तो एक भी विद्यार्थी मेरे सामने नहीं टिकने वाला है, और वो टिकेगा भी नहीं, वो वो छोड़ देगा योग। तो एज अ योगा टीचर मेरा प्रोफेशन में अगर मैं मान लो मेरा जीविका उपार्जन अगर योग से है, तो सारे विद्यार्थी तो भाग जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उनके साथ फ्रॉड करना होगा, और मैं उसको मैनिपुलेट करूंगा कि ये समझदार नहीं है, ये सत्व गुनी है, रजस गुनी है, इसको उसी के हिसाब से बात करो, उसके हाँ में हाँ मिलाओ। हाँ कोई बात नहीं, आप चाय पीते हो 3 कप मत पियो, आप 1 कप पी लो, कोई बात नहीं। आप ड्रिंक करते हो ज्यादा मत करो, 90 ले लो। अच्छा स्मोक तो ठीक है, डिटॉक्स करते हैं, हाँ रोड पर तो बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, वो तो 10 सिगरेट के बराबर होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और बहुत सारे लोग 80 साल तक स्मोक किए हैं, अब वो स्मोक छोड़ेंगे ही नहीं। कह रहे सर हमको योगा सिखाओ, मैं स्मोकिंग तो नहीं छोड़ने वाला, आपको छोड़ सकता हूं लेकिन स्मोकिंग नहीं छोड़ूंगा, मुझे आसन करा दो, प्राणायाम करा दो। अब मैं योग शिक्षक हूं, मेरा उसी पर जीविका उपार्जन है, और मैं वहीं से मेरे कुछ धन आएंगे जिससे मैं अपने मतलब जो मेरा दिनचर्या है उसको मैं बिताऊंगा। तो अगर मैं उस गुरु विद्यार्थी को कहूं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो प्रण लिया है कि मैं योग सिखाऊंगा, और ये प्रण है तो तुम योग सिखाओगे, तो उसको योग सिखाओ, उसको तुम आसन नहीं, आसन इज नॉट अ योग, प्राणायाम इज नॉट अ योग, योग इज टोटली चेंज ऑफ योर पर्सनैलिटी। तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में योग होना चाहिए, तुम्हारे और हायर रियलिटी के। तो इसमें जो चीजें हैं वो आप सिखा रहे हो ना, उसको तो आप प्राणायाम और ध्यान या आसन नहीं सिखा रहे हो, उसको आप योग सिखा रहे हो। और मैंने प्रण लिया है कि मुझे योग सिखाना है, तो वो विद्यार्थी के साथ मैं छल करूंगा और मैं उसके हिसाब से रहूंगा, या फिर उसको धीरे धीरे लाऊंगा, मैनिपुलेट करूंगा चीजों को, और फिर मैं उसको धीरे धीरे सोचूंगा, मनी मन सोचूंगा कि अभी इसको मैं अगर ये बताऊंगा तो ये नहीं समझेगा, और फिर मुझे इसको धीरे धीरे बताना होगा, तो उसको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, मतलब उससे चीजें छुपाऊंगा। और अगर मैं
जैसे भीष्म पितामह जैसा हूं तो स्टार्टिंग में ही बोलूंगा ये सब योग वो नहीं होता है, ये गलत है। सिगरेट पीना मतलब क्या होता है? सात्विक खाना खाना है, बॉयल खाना खाना है, टाइम पर खा लेना है, 6 बजे खा लेना है, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। सुबह में तुम्हारा पॉटी नहीं हुआ दैट मीन्स कि तुम योग के पद पे नहीं हो, तुम भोग के पद पे हो। इस तरह की कटु बातें उससे बात करनी होगी। हो सकता है मैं इसको रिक्वेस्ट तरीके से बोलूं, देखिए योग का जो तरीका है ये बहुत ही सहज तरीका है। इसमें आपको बहुत ही कमिट करना पड़ता है अपने आप से, और आपको अपने ऊपर डिसिप्लिन रखना होगा। पहला योग सूत्र है अथ योगानुशासनम, यू हैव टू बी डिसिप्लिन अनलेस एंड अनटिल यू कांट डू योग। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, मैंने प्रण लिया और मेरा एक भी स्टूडेंट मेरे पास नहीं है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बोला। तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपका जो जीविका, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि आपको कम से कम जितने में आपका भरपाई हो पाए, जैसे आपका रहना, खाना और कपड़ा, ये कम से कम हो। देखो एक फिल्म का डायलॉग भी है, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। इसका मतलब भी यही होता है कि अगर आपकी जरूरत कम है तो उस कम जरूरत को ईश्वर हायर रियलिटी माफ कर सकता है। मतलब वो भी एक पाप है। जैसे मेरा अगर महीने का इनकम मेरे 10,000 15,000 में मेरा घर का खाना खर्च चल जाता है, तो इतने खर्च तक मुझे मैनेज कर लेना चाहिए, वो भी उस लेवल तक कि सामने वाले को बहुत ही कष्ट या नुकसान ना हो, उसके प्रारब्ध और संचित कर्म को देखते हुए। अब जैसे स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि सर मैं ड्रिंक तो कभी नहीं छोड़ने वाला, इम्पॉसिबल, आप नहीं सिखाओगे कोई और सिखाएगा, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं छोड़ूंगा। मैं ब्रह्मचर्य तो बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगा। सत्य में कैसे मान सकता हूं? मेरा बिजनेस है, वहां मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मेरा पूरा कारोबार ही झूठ पर है आधारित है, सब गलत गलत सब चीजें, तो सत्य तो मैं मानूंगा ही नहीं। मतलब यम और नियम का उसने पूरा धज्जिया उड़ा डाला। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं आपको योग नहीं सिखा सकता। अगर मैं भीष्म पितामह जैसा रहूं या फिर ऐसा योगाचार्य रहूं जो योग को बहुत ही स्ट्रिक्टली लेते हैं, वो तो बोलेंगे कि नहीं, तो आप एक काम करो, किसी और योगा टीचर को पकड़ लो, वो आपको सिखा देंगे। तो मैं यहां पे ये कर सकता हूं, मैं बोलूंगा कि सर देखिए ये तो योग है नहीं, योग तो अलग ही चीज है। समाधि को आप योग कह सकते हैं, बट आप ऐसा कह रहे हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको वहां तक ले जाऊं। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको योगा और प्राणायाम करूं, तो नो डाउट मैं आपको योगा प्राणायाम कराता हूं, लेकिन ये योग नहीं है। उसको मैं पोलाइटली बोलकर, ये इंफॉर्मेशन देकर उसको मैं योग करा सकता हूं, लेकिन कितना? सिर्फ 2 क्लास, उससे मेरा धन उपार्जन हो जाए। उसके बाद के विद्यार्थी जो हैं, जो आपके पास आए, उनके साथ आप स्ट्रिक्ट रहो। आपको किसने कहा कि वहां पर भी आप धन उपार्जन करो और लाख रुपए महीने कमाने के चक्कर में पूरा अपने एकदम पाप कर्म ही किए जाओ? क्योंकि एज अ शिक्षक आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे तो बहुत बड़ा पाप है। अभी हाँ, मैं भूखा ना रहूं, मेरे ऊपर एक छत रहे और मैं जीविका उपार्जन मेरा ठीक हो, इसके लिए मैंने 2 विद्यार्थी 3 विद्यार्थी रखा है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप उसको पूरा 10-100 विद्यार्थी को आप ये स्प्रेड कर, दैट मीन्स कि आप योग को गलत ढंग से प्रमोट कर रहे हो, इसका ये मतलब हो जाएगा। तो यहां पे जो बातें हुई, जो मेरा कहना है वो ये है कि अगर आप प्रण लेते हो तो सबसे पहले तो आप प्रण लो ईश्वर से, हायर रियलिटी से। जैसे सिंहासन जो है वो हायर रियलिटी नहीं है, वो एक भौतिक चीज है। जैसे मैं अगर प्रण ले लूं कि मैं इस मोहल्ले की रक्षा करूंगा, ये मोहल्ला तो खत्म हो जाएगा। आज से 100 साल के बाद यहां हो सकता है कब्रिस्तान हो जाए या समंदर हो जाए, तो मैं ये कैसे प्रण ले सकता हूं? ये तो बिल्कुल ही मेटेरियलिस्टिक प्रण हो गया। तो मुझे प्रण ये लेना चाहिए कि मैं ईश्वर का व्यक्ति हूं, ईश्वर की भक्ति करूंगा, उन्हीं का नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा। ये तो मरने के बाद भी हो सकता है। तो अगर आपका प्रण ईश्वर के प्रति है कि मैं ईश्वर का एक्टर हूं, मैं ईश्वर का योगा शिक्षक हूं, मैं ईश्वर का डॉक्टर हूं, मैं ईश्वर का इंजीनियर हूं, मतलब हर चीज को आपने ईश्वर से जोड़ डाला, तो वहां पे आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है। ईश्वर, आप बोल सकते हो ईश्वर को कि मैं क्या करूं प्रभु, अभी मैं डॉक्टर हूं, ये लोग तो मान नहीं रहे, ये लोग तो अभी मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। अगर मैं रियल का डॉक्टर रहता, योगा शिक्षक रहता, तो मैं तो एलोपैथ का तो कोई मेडिसिन नहीं देता। मेरे पास जितने भी आते पेशेंट, मैं सबको बोलता कि दवा कम खाओ, दवा खाओ ही मत। मैं तो जितने भी दवा की कंपनियां हैं उनसे तो मैं इंटरेस्ट ये ही नहीं लेता, क्या बोलते हैं उसको, कमीशन ही नहीं लेता।
जो भी मेरे पास आते हैं उनको मैं कहता योग करो और घर के जो छोटे मोटे नुस्खे हैं वो लो, और अगर तुम्हारी बीमारी बहुत ही कठिन हो गई, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो लास्ट में ये टैबलेट खा लेना। तो मैं तो ऐसा डॉक्टर बनता अगर मैं फिजिशियन बनता तो, और सर्जन भी बनता तो मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आओ मेरे पास ये करा लो, सर्जरी करा लो। मैं बोलता बहुत ही लास्ट स्टेज है, तुम एकदम मरने वाले हो, तब जाके मैं सर्जरी करता। हो सकता है मेरे पास बहुत ही कम पेशेंट आते, या फिर मेरे ऊपर क्लेम भी हो सकता था कि मैंने सर्जरी नहीं की और वो पेशेंट सरवाइव नहीं किया और वो मर जाए, ऐसा भी हो सकता था। मतलब मैं किसी भी प्रोफेशन में होता तो मैं पैसे तो नहीं कमा पाता। मेरे जितने जीविका उपार्जन है उतने कमाकर बाकी को मैं ऐसे कर सकता था, ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो मैं फिर वही कह रहा हूं, पहले भी मैं कह रहा था कि जितनी आपके कम से कम आपका भरण पोषण हो जाए उतना कर लो, बाकी आप अपने योग पे चलो। तो जो आपने थोड़ा सा ये पाप किया है उसको भगवान माफ करेगा, क्योंकि हमारा पहला धर्म और कर्तव्य है कि हम अपने बॉडी को, शरीर को सुरक्षित रखें, क्योंकि हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो इसी शरीर से हमें जो है भक्ति करनी है और इसी शरीर से मुझे जो है समाधि प्राप्त करना है। तो आपने शरीर को ही अच्छा नहीं रखा, आपने शरीर को अच्छा घर नहीं दिया, अच्छा खाना नहीं दिया, पोषण नहीं दिया, तो ये कहां से योग करेगा? आप गंदे गंदे खाना खाकर योग नहीं कर सकते हो, आपका शरीर बैठेगा ही नहीं, 3 घंटा आसन सिद्धि होगा ही नहीं। तो योग में शरीर को साधना सबसे प्रथम आवश्यकता है, और उसके लिए आपको थोड़ा धन भी चाहिए। तो आपने जो कमिट किया है अपने लक्ष्य के प्रति, उस लक्ष्य में आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर के आप उतना धनोपार्जन कर लो। उसके बाद आप समाज के कल्याण, देखो समाज का कल्याण भी यहां भी जो है भौतिक हो गया। समाज का कल्याण मतलब समाज क्या होता है? समाज तो बदलता रहता है, आज समाज कुछ है, कल कुछ हो जाएगा। देखो युग ही बोल दिया गया है, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। तो आप समाज कैसे बोल सकते हो कि मैं समाज का कल्याण करूंगा? समाज में आप योग को बताओ। अब समाज कल्याण होता है या नहीं वो आपके हाथ में नहीं है। तो प्रण लेने के लिए भी आपको एक गुरु चाहिए, इसीलिए हमेशा शास्त्र वेद हमेशा इस चीज को कहे हैं, हमेशा एक गुरु के पास जाओ। गुरु जो होता है वो, मैं गुरु नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं और मैं अपनी बातें शेयर करता हूं और मैं हमेशा सीखता रहता हूं। मैं गुरु बनना भी नहीं चाहता। और मैं योग में जो मैंने सीखा है मैं अपने स्टूडेंट को वही कहता हूं कि मैं जो बताऊंगा वो इटर्नल चीजें हैं, वो आज से 5000 साल पहले जो पुस्तकों में लिखी गई, जैसे सात्विक खाना खाना, इसको आज से 1000 साल बाद भी आप प्रूफ कर लो, ये अच्छी बात है। अगर मैं आपको कहूं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो आज से 1000 साल बाद भी आप अगर इस चीज को रियलाइज करो तो आपको लगेगा मैंने सही बात कहा था। तो आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग यू अ इंफॉर्मेशन, स्टिल नाउ आई एम ट्रांसफरिंग यू अ इंफॉर्मेशन, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा उससे आपके जो समझ है वो थोड़ा सा विस्तार होगा और आप उस पर और सोच सकते हैं, कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, मनन चिंतन आप कर सकते हैं अपने अंदर। तो बातें ये हो रही है कि हमें जो है प्रण जो लेना चाहिए वो प्रण जरूर लेना चाहिए, और वो जो प्रण हो वो हायर रियलिटी से रिलेटेड हो। मैंने जो प्रण लिया कि मैं योग शिक्षक बनूंगा, तो मैं योग शिक्षक, हायर रियलिटी का योग शिक्षक हूं। मेरे जीविका उपार्जन में जितना मुझे सिखाना है सिखाऊंगा, बाकी के स्टूडेंट के साथ मैं क्लियर रहूंगा, ये योग है, करना है तो करो, नहीं तो प्रणाम, सॉरी आई कांट टीच यू योगा, बिकॉज मेरे पास खाने के लिए पैसे हैं और अच्छी लाइफ लेने के लिए मेरे पास पैसे हैं। इतना प्रारब्ध संचित कर्म से मैंने कमा लिया है कि मेरे को बेसिक चीज की जरूरत नहीं है। अब देखो लोग बहुत जो हैं वो क्या करते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं 1000 करोड़ कमाऊंगा। उन्होंने प्रण ले लिया, ये प्रण ही लिया ना उन्होंने कि मुझे बहुत पैसे कमाना है, मुझे बहुत नाम कमाना है, मुझे स्टार बनना है। ये प्रण ले लिया मैंने, मुझे स्टार बनना है, लेकिन जो मेरे हायर रियलिटी है उनकी मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं। अगर मेरी मर्जी से मैं स्टार बनूंगा तो मुझे छल कपट सब करना होगा, मुझे गंदे खाने खाने होंगे, मुझे फालतू लोगों के साथ रहना होगा, या फिर मुझे वो सारी चीजें करनी होंगी जो योगा के बिल्कुल अगेंस्ट है। लेकिन अगर मैंने ये सोच कर रखा है कि अगर उनका मर्जी होगा, ईश्वर की मर्जी होगी और मेरा तकदीर अच्छा हुआ, तो बहुत सारे एक्टर हैं जिनको रोड पर से उठाया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल कवाड़े में थे और वहां से वो सीधा स्टार बन गए। तो मैं क्यों अपने दम पर मैं क्यों करूं, और उस तरह का प्रण मैं क्यों लूं? मैं स्टार बनूंगा, ये मेरा प्रण है। लेकिन उस प्रण के साथ क्या जुड़ा हुआ है? उस प्रण के साथ जुड़ा हुआ है अगर उनकी मर्जी हुई तो,
अगर उनकी मर्जी नहीं है कि मुझे स्टार नहीं बनाना है तो नहीं बनूंगा, कोई बात नहीं है। उनका नाम लेते हुए मैं निकल लूंगा यहां से, जैसे सब लोग निकलते हैं वैसे मैं भी निकल लूंगा। तो ये एक अच्छी सोच है और एक अच्छा प्रण है। तो यहाँ पे मैं अपने डिस्कशन को समाप्त करना चाहूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो समझाना चाह रहा था वो शायद मैं समझा पाया आपको। वैसे मैं हमेशा जिज्ञासु रहता हूं और ज्ञान अनंत है। तो अगर आप कुछ इसके बारे में मुझे बताएं या डिस्कस या कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज बताएं।